बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मेरे इस व्लॉग के मौज़ूआत हैं इमरान खान साहब की बनीगाला मुंतकिली, सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सुबह जाएंगे, असद उमर सियासत में दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, जो 9 मई को छोड़ गए थे सियासत, वो दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज़ का इंपीरियल कॉलेज से मुतल्लिक गढ़ा गया झूठ, चौथी बार अलीमा खान साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इसराइल अमन मुआहदे की लगातार खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और कत्ल गारत कर रहा है। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब की बनीगाला मुंतकिली से मुतल्लिक पेशकश वफाकी हुकूमत ने की है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि हम बनीगाला इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देंगे अगर इमरान खान साहब दरख्वास्त दें तो। वफाकी वज़ीर का कहना है कि हम पहले भी ये पेशकश कर चुके हैं लेकिन इमरान खान साहब ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। ये कहना है जी वफाकी वज़ीर तारिक फजल का। अब इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक जब तहरीकें शुरू होती हैं या जब किसी एहतजाज का ऐलान किया जाता है, तभी इस किस्म की खबरें गर्दिश करने लगती हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस किस्म की खबरें गर्दिश होने लगती हैं और आपने ये देखा होगा कि बहुत तेज़ी के साथ ये खबरें फैलाई भी जाती हैं ताकि लोग, जो मोमेंटम बन रहा होता है तहरीक का, लोग इस चीज़ को ईजी लें और लोग ये सोचें कि बस ठीक है, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की तहरीक चलाने की। क्योंकि बजाते खुद मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ठीक है, जैसे कि 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल थी, उसमें बैरिस्टर गौहर ने एक ट्वीट किया था। उसमें कहा था कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी रिहा होने लगे हैं, मेरी बात चल रही है, इस किस्म की उन्होंने ट्वीट की थी। इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, आप लोग पुरअमन रहे, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एहतजाज को ख़त्म करने के लिए, एहतजाज को कमज़ोर करने के लिए वो भाग दौड़ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनके साथ बात की जा रही थी कि ये एहतजाज बंद कर दो। ठीक है, अब भी यही चीज़ की जाएगी। अब भी इस तहरीक को, जो सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया है कि नवंबर में एहतजाज की कॉल दी जाएगी, एहतजाज किया जाएगा और ये एहतजाज खान साहब की रिहाई पर ही ख़त्म किया जाएगा। तो ये बहुत खौफजदा है क्योंकि पहले अली अमीन गंडापुर था, अली अमीन गंडापुर को किसी ना किसी तरीके से ये लोग मैनेज कर लेते थे, वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाते थे। लेकिन सोहेल अफरीदी, उनके ऐलानात, जिस किस्म के वो ऐलानात कर रहे हैं, जिस किस्म के वो दबंग फैसले कर रहे हैं, लगता नहीं है कि हुकूमत इनको मैनेज कर सकेगी, फॉर्म 47 की हुकूमत इनको मैनेज कर सकेगी। बिल्कुल इसीलिए इस किस्म की बातें दोबारा की जा रही हैं ताकि भाई आप एहतजाज ना करना, आपकी तहरीक मोमेंटम ना पकड़ सके। और इमरान खान साहब खुद भी बनीगाला शिफ्ट नहीं होना चाहते। कानूनी तौर पर अदालतों से इंसाफ लेकर इमरान खान साहब रिहाई हासिल करना चाहते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब की कल मुलाकात भी है। वज़ीर आला बनने के बाद वो पहले भी जा चुके हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई थी। शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, उससे जब कहा गया तो उसने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। अब ये जो पूछ कर बताता हूँ ना, सारी कहानी इसके अंदर है। तो अब एक ऐसे इस वज़ीर आज़म की क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, ये आप खुद देख सकते हैं। फिर भी इन्होंने जूते चमका के इक़्तिदार पर काबिज़ रहना है। तो सोहेल अफरीदी कल भी सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब के साथ और 6 और रहनुमाएँ इनके साथ ये जाएंगे, अडियाला जेल जाएंगे खान साहब से मुलाकात के लिए। मुलाकात होने दी जाती है या नहीं होने दी जाती, ये कल ही पता चलेगा। हर बार तो उन्हें रोक लिया जाता है, जैसे खान साहब की बहनों को भी मुलाकात नहीं करने दी जाती, खान साहब की बहनों को रोक लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह किसी आइन को, किसी कानून को फॉलो नहीं किया जाता और मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं, क्योंकि अडियाला जेल के दरवाजे के उस तरफ एक कर्नल साहब बैठे हुए हैं और वो आइन और कानून को नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी लाठी है और मेरा ही कानून चलेगा। ठीक है, मतलब अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल चल रहा है। मरियम नवाज़ ने ऐलान किया कि इंपीरियल कॉलेज लाहौर के अंदर अपनी एक ब्रांच खोलने जा रहा है, जिसकी मरियम नवाज़ ने मंजूरी भी दे दी है। अब इंपीरियल कॉलेज को जब इस बात का पता चलता है तो वो इसकी तरदीद करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि वो कोई भी ब्रांच पाकिस्तान में ओपन करने नहीं जा रहे। अब आप इनके झूठ देखें, अंदाज़ा करें कितनी सफाई से और कितने पूरे एतमाद होकर झूठ बोलते हैं कि अगले बंदे को लगे कि ये सच कह रहे हैं। लेकिन इनके इन झूठों पर सिर्फ पटवारी ही यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे इन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी तालीम से दूर रखा हुआ है कि अगर वो बाशऊर हो गए तो फिर इनको वोट कौन देगा।
तो मरियम बीबी इतने पुरएतमाद होकर झूठ बोलती हैं, कैमरे के सामने आती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं, झूठ बोलती हैं, एक एक चीज़ झूठ गढ़ती हैं और उसकी तस्वीरें बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, उनको शेयर करती हैं और कहती हैं जो मैंने बोला ये हकीकत है। असल में लेकिन वो झूठ होता है, ठीक है। अभी मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये ऐलान ना कर दे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो रायवेंड की गली में अपना कैफ़े खोलने जा रही है, या जो हार्वर्ड है वो जाती उम्रा के बाग में अपनी कैंटीन ओपन करने जा रही है। कहीं ये झूठ ना बोल दें, क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो दिमाग से तो फारिग हैं, तो इनकी किसी भी बात पे यकीन कर सकते हैं और उल्टी छलांगे लगाने लगते हैं कि भाई वाह वाह हमारी माँ तो बड़े काम कर रही है। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। जब उसकी तरदीद इंपीरियल कॉलेज की तरफ से हो रही है तो इतना नहीं किया कि कोई माफ़ी मांग ले, कोई माजरत कर ले, क्यों हम नहीं किया। लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों? इन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया, इनको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ा, तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा इनके झूठे गढ़े गए बयानियों पर। इनको कोई शर्म आएगी, इनको शर्मिंदगी होगी? नहीं, ये बेशरम होकर फॉर्म 47 पर हुकूमत करने बैठे हुए हैं, बेशरम होकर हर तख्ती उतार रहे हैं, ठीक है, हर तख्ती पे अपना नाम चिपका रहे हैं। जो तरीके इंसाफ में काम हुए उन तख्तियों पर अपने नाम चिपका कर ये बेशरम होकर बैठे। इनको क्या शर्म आएगी? इनको शर्म नहीं। लेकिन बात तो ये है ना कि जो तालीमी इदारों से मुतलिक भी झूठ बोले जाएं, जो बोलने से पहले बनने से पहले इतने झूठ गढ़े जा रहे हों। सोचें कि अगर वो तालीमी इदारा बन जाए तो वहाँ पे ये क्या तालीम देंगे, क्या दर्स देंगे ये वहाँ पे। इनको मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान की बदनामी से। इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनका बस झूठ चलता रहे और झूठ पे इनकी सियासत चलती रहे। अलीमा खान साहिबा की चौथी मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अलीमा खान साहिबा का जुर्म सिर्फ ये है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचाती है। अलीमा खान साहिबा ने खुद भी यही कहा है कि उन्हें जो मुलाकात करने नहीं दिया जाता इमरान खान साहब से, वो इसी वजह से, क्योंकि उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम ला के अवाम के सामने एज इट इज़ वैसा ही रख देती हैं जैसा खान साहब बताते हैं, और बाहर से भी जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं वो खान साहब को देनी होती हैं, वो अलीमा खान साहब बिल्कुल सच खान साहब को बताती हैं। ये जुर्म है अलीमा खान साहिबा का। इस वजह से उनके बार बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो और उसके वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, सिर्फ अलीमा खान साहिबा को चुप करवाने के लिए, इमरान खान साहब से दूर रखने के लिए। अलीमा खान साहिबा को ये जो कानूनी जंग खान साहब की लड़ रही हैं वो अलीमा खान साहिबा लड़ रही हैं। हर जगह पे खान साहब की बहनें मौजूद होती हैं, बस इसीलिए उन्हें खामोश कराने के लिए, उन्हें जो है वो मंजर आम से गायब करना है, उन्हें नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए हैं। तो ये निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है कि पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है, उस कानून को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, मेरी लाठी मेरी बैंस और मेरे इख्तियारात, अपने नाजायज़ हथकंडों के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है। ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और ये काबिल शर्म है इस निज़ाम के लिए। इस निज़ाम के मुंह पर ये तमाचा है, एक ज़ोरदार तमाचा है। Tomato deserves respect. No more price hikes. जी, टमाटर को इज्जत दो। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। जो सहाफ़ती तवाइफें जो हैं वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 100 रुपये टमाटर होने पर नाच कर घुंघरू तोड़ा करते थे। आज 700 रुपये किलो और 800 रुपये किलो पर किसी की ज़ुबान नहीं खुल रही, कोई इतवार बाज़ारों का रुख नहीं कर रहा, कोई नहीं जाके आवाम से पूछ रहा कि भाई आपका क्या हाल है, आप ठीक हो, आप खुश हो। मतलब ये कहाँ से ये कहाँ जाएंगे आवाम के पास? ये क्यों पूछेंगे आवाम से? इनका तो मफाद चल रहा है, इनके तो पेट भर रहे हैं, इनको तो लफाफे मिल रहे हैं, तो ये क्यों पूछेंगे? इमरान खान से असल मसला महंगाई का नहीं था। 2 रुपये 3 रुपये महंगे होने पर जो शोर करते थे वो इमरान खान साहब से असल मसला ये था कि इमरान खान चाय नहीं पूछता था, बिस्किट नहीं पूछता था, इमरान खान लिफाफे नहीं दिया करता था, बस ये मसला था। लेकिन अब लिफाफे भी मिलते हैं, अब इनके मफादात भी चल रहे हैं, प्लॉट्स भी मिल रहे हैं, लिफाफे भी मिल रहे हैं, और भी कई किस्म की इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो नाजायज़ हैं। हराम कमाई खाते हैं, अपना ज़मीर बेच कर ये लोग खड़े हैं जिस करप्ट लोग माफियाज के साथ। तो अब इनको मसला नहीं है, ठीक है, अब मसला नहीं है क्योंकि यहाँ से इनका मफाद चल रहा है। ये सहाफ़त नहीं करते, इनको पता नहीं किसने सहाफ़ी बना दिया है। सहाफ़ी का काम होता है हक़ाइक़ पर बात करना, हक़ाइक़ पर मनबी बात करना, हक़ाइक़ आवाम के सामने रखना, आवाम की आवाज़ बनना, ना कि आपका अपना मफाद वहाँ पे चले। इसलिए ये नाच कर घुंघरू तोड़ते हैं क्योंकि अब इनका फ़ायदा है, इनका मफाद जुड़ा है।
करप्ट लोगों के साथ करप्ट हुकूमत होगी तो इनके भी अकाउंट्स भरे जाएंगे, इनके भी अकाउंट्स दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। बस इसीलिए इनको इमरान खान से मसला था, इसलिए अब ये ना आवाम को इज्जत दे रहे हैं, ना टमाटर को इज्जत दे रहे हैं, और ना ये महंगाई पर सवाल उठाएंगे। इनकी नज़रों में कोई महंगाई नहीं है। महंगाई से बुरा हाल है आवाम का, तनख्वाहें आवाम की नहीं बढ़ाई जाती हैं। एक मज़दूर की अगर दिहाड़ी 1000 रुपये है तो वहाँ पे देखें, अंदाज़ा करें कि वहाँ पे जो ज़रूरत की अशिया हैं, जो खाने पीने का सामान है, उसकी कीमतें इतनी हाई होंगी तो एक गरीब आदमी वो 2 वक्त की रोटी कैसे पूरे करेगा, इसका कोई ख्याल नहीं है। इस करप्ट हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को ख्याल भी क्यों होगा, क्योंकि ये हुकूमत अवाम के वोट से तो आई नहीं है, ये फॉर्म 47 पे आई हुई है। तो इनको क्या पड़े उस अवाम के दर्द से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, चोरी की हुकूमत पे ये आके मुसल्लत हुए बैठे। अब आप ये देखें कि इन्होंने अपने वज़रा की जो तनख्वाहें बढ़ाई थी वो उनकी हालात देखें कि स्पीकर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी थी, डिप्टी स्पीकर की 1,20,000 से बढ़ा के 8 लाख कर दी थी, और वज़रा की तनख्वाहें जो हैं वो 83,000 से बढ़ा के 10 लाख कर दी गई थी। मुशीर और मावन जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी 7 लाख तनख्वाहें कर दी गई थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी की 1 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई थी। MPS की 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख, और अपोजिशन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई थी, ये सिर्फ अपने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। अब ये हालात हैं कि अपना खुल के लूट के खाना है पाकिस्तान को, गरीब आवाम जाए भाड़ में, उससे हमें क्या लेना देना। पाकिस्तान दिन ब दिन एक दलदल में फंसता जा रहा है, लेकिन इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, इनकी अय्याशियाँ बढ़ती जा रही हैं। इनके लिए अच्छा तनख्वाहें इलादा होती हैं, मरात इलादा होती हैं इनकी, और इनको और फैसिलिटीज़ जो इनका इलाज, इनका पेट्रोल, इनका खाना, इनका पीना, इनके बिजली के बिल, हर चीज़ इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इनके बैरूनी दौरे जिन पे करोड़ों रुपया लगता है इस गरीब आवाम के टैक्स के पैसे का, जिस गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। तो जब तक पाकिस्तानी अवाम खुद नहीं फैसला करेगी, खुद नहीं उठेगी, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भेड़ बकरियों जैसा सलूक किया जाता रहेगा, और ऐसे ही गुलाम बना के रखा जाएगा कि गुलाम हमारा मेहनत करे, वो अपनी हड्डियों से पैसा दे और हम उसके टैक्स के पैसे से अय्याशी करें, उस अवाम का कोई ख्याल ना करे। ये चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तानी अवाम खुद फैसला नहीं करेगी, खुद नहीं उठेगी। अब असद उमर जो है वो सियासत में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। 9 मई के बाद जो इमरान खान साहब को बदतरीन वक्त में छोड़कर चले गए थे, वो अब दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। इतलात हैं कि जो MNAs हैं और MPs हैं उनके साथ मुलाकातें करके कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी के पीछे खड़े हों। शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो भी नहीं हो सकेगी, और हम लोग भी मज़ीद मुश्किलात में फंसते चले जाएंगे। अब जो बंदा इमरान खान साहब को बदतरीन वक्त में छोड़ गया था वो दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो PTI के MPs और MNAs से मुलाकातें कर रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म और परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये ख़बरें हैं, इतलात हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। इसराइल अमन मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अमन मुआहदा हुआ लेकिन इसराइल बाज नहीं आया अपनी उसी जो है वो मुनाफिकाना फितरत से कि जब फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस लौटे। पहले भी ऐसे ही हुआ था, ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया और फिर जब गज़ा के लोग गज़ा वापस किए तो बड़ी तादाद में, पहले इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में उन पर हमले किए गए। अब भी यही हो रहा है, फ़लस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। जो नेतन्याहू है उसने फ़खरिया ऐलान किया कि कल इसराइल ने जो हमला किया इसमें 153 टन के बम 47 मकामात पर मारे गए। अब जो लोग इस ट्रंप के जूते चमका रहे थे, ट्रंप को बूट पॉलिश कर रहे थे, उसको जाके सल्यूट पेश कर रहे थे कि आप अमन के लिए बड़े काम कर रहे हैं और हम आपको सल्यूट पेश करते हैं, अमन के शुदाई आप ही हैं, हम आपको नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करते हैं। अब वो लोग कहाँ पे, वो आके मुंह क्यों नहीं खोलते, वो क्यों नहीं आके इन हमलों की मजम्मत करते। ऊपर से ट्रंप का ये कहना कि अगर हमास बाज ना आया, हमास ने किया क्या है, ये तो इसराइली हैं जो अमन मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि आप मार खाओ और आगे से रिएक्ट भी ना करो, आगे से बोलो भी ना, ऐसे हमारे गुलाम बन के रहो कि हम आपको कत्ल भी करें तो आपने चों भी नहीं करनी आगे से। तो अगर इस हमास बाज ना आया तो मैं मुसलमान मुल्कों की फ़ौजों को गज़ा में भेजूंगा और वो मुकाबला करेंगी। अब ये कौन से मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें भेजी जाएंगी, क्या आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? जो लोग जाके
سلوٹ پیش کرتے ہیں، ٹرمپ کے جوتے چمکاتے ہیں اور شور شائن کا لقب بھی لے کر آتے ہیں، ساری دنیا میں پاکستان کا نام خراب کرنے کے لیے ان کو رکھا کیا ہو، جیسے غلامی کرتے ہیں جو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، جو پاکستان میں کریڈٹ لے رہے تھے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ فلاں کو جاتا ہے، فلاں کو جاتا ہے، اب وہ کہاں پہ ہیں؟ اب وہ آ کے کیوں نہیں مذمت کرتے؟ سامنے آئے ذرا، اب بولیں فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو فلسطینیوں کی کوئی مدد جائے گی؟ فلسطینیوں کے لیے کوئی مدد جائے گی یا نہیں؟ فلسطینیوں کا قتل عام خاموشی سے بیٹھ کر دیکھنے والے بھی اس قتل عام کا حصہ ہیں، یہ شامل ہے اس قتل عام میں، یہ شریک جرم ہیں، انہوں نے مل کر فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ بھی کیا ہے اور فلسطینیوں کو مارا بھی ہے اور آگے مزید مار رہے ہیں، یہ جاری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اسرائیل پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اسرائیل وہ ملک ہے جس کی فطرت میں شامل ہے دھوکہ دینا اور پیٹھ پہ چھرا گھونپنا، یہی کچھ یہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ جو کیمپوں میں جگہ جگہ پہ فلسطینی موجود ہیں، وہ جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں واپس تو ان کو بڑی تعداد میں ان پر حملے کر کے ان کو مارا جاتا ہے، تو اس جرم میں شامل ہیں ٹرمپ کو سلوٹ مارنے والے اور ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے والے۔ دوسری طرف ایک غیر اسلامی ملک کینیڈا، اس کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر نتن یاہو کینیڈا آیا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آپ کہ کیسے جو غیر اسلامی ملک ہیں وہ نتن یاہو کی گرفتاری کا اعلان کر رہے ہیں، اعلان کر کے وہ کہہ رہے ہیں۔ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹرمپ کے جوتے چمکانے میں مصروف ہیں۔ یہ قابل شرم ہے، قابل افسوس ہے۔ اپنے لوگوں سے لڑنا چھوڑ کے ذرا فلسطین میں جا کے اسرائیلیوں کے ساتھ لڑیں۔ فلسطینیوں کو اس وقت ضرورت ہے مسلم ممالک کی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک ان کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ جب فلوٹیلا جا رہا تھا غزہ کی طرف، غزہ لے کر، فوڈ لے کر جا رہا تھا، تب بھی جب ان پہ اسرائیلیوں نے حملہ کیا تھا تو اٹلی نے اپنی فوجیں بھیجی تھی، اٹلی کی نیوی نے آ کے جو ہے وہ مقابلہ کیا تھا اور اسرائیلیوں فلوٹیلا کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے مسلمان ملکوں پہ، جس طرح عرب ممالک بھی جس طرح ٹرمپ کے استقبال کے لیے لڑکیاں بال لہرا رہی ہوتی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ جوتے چمکانے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔